Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to read chapter 3, The Little Girl. So, open your book and keep it in your hands. Let's start the chapter. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. आपको क्या लगता है, आप अपने पेरेंट्स को पहले से बेटर जानते हो अब, या आप बचपन में उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझते थे? शायद अब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके पहले के एक्शन ऐसे क्यों थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंजेस फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम. ये स्टोरी एक लड़की की जो अपने फादर के लिए जो उसके जो इमोशंस थे वो चेंज हो गए, और ये जो चेंज है वो हम अपने भी घरों में फील कर सकते हैं. काफ़ी घरों में ये ऐसा ही होता है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एक छोटी लड़की के लिए ये वो फिगर ही मीन्स हर फादर वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. वो एक ऐसे पर्सन थे जिससे डरना चाहिए और जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिनसे दूर ही रहना चाहिए. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम टू हर होम रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो अपने वर्क पे जाने से पहले अपनी बेटी के रूम में आते थे और उसे कैजुअली किस करते थे, जिसके लिए वो रिस्पॉन्ड करती थी कि गुड बाय फादर. वो अपने पापा को बाय बोलती थी. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और हाँ, उसे glad खुशी होती थी, उसे अच्छा महसूस होता था जब उसके पापा की गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती. मतलब वो गाड़ी दूर जाती रहती थी तो उसकी आवाज़ जैसे कम हो रही होती थी, और तो उससे उसकी बेटी को काफ़ी खुशी हो रही होती थी, क्योंकि उसे अपने पिताजी से काफ़ी डर लगता था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. जब वो शाम को वापस आते तो वो स्टेयरकेस सीढ़ियों के पास खड़ी रहती और उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती थी. ब्रिंग मी टी इन टू द ड्राइंग रूम. हैज़न्ट द पेपर कम येट? मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर. उसके पापा क्या चिल्लाते थे, क्या मेरी टी तैयार हो चुकी है, क्या पेपर आ गया है, देखिए क्या पेपर बाहर है कि नहीं है, और मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं, मेरी चप्पल कहाँ है. तो आते ही उसके पापा डिमांड शुरू कर देते थे, अपनी चीज़ों के बारे में पूछते थे और काफ़ी चिल्लाते हुए पूछते थे, इसलिए बच्ची डर जाती थी. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. केजिया, द नेम ऑफ द गर्ल वॉज केजिया. हर मदर कॉल्ड हर कि अब अगर तुम एक अच्छी लड़की है तो आओ और अपने पापा के बूट्स निकालो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुशेस ओपन द ड्राइंग रूम डोर. तो बेटी धीरे धीरे से स्लिप मतलब स्टेयर से उतरती थी डर के मारे, और ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती थी. By that time he had his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक वो ड्राइंग रूम में पहुंचती थी तब तक उसके पिताजी चश्मा लगा के, स्पेक्टिकल मीन्स स्पेक्स, वो लगा के उसकी तरफ ऐसे देखते थे जिससे वो बच्ची डर जाती थी. उनका लुक काफ़ी टेरिफाइंग होता था, काफ़ी डरावना होता था. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो वो कहते थे, वेल अच्छा हुआ केज़िया तुम आ गई, अब ये बूट्स उतारो, इन्हें बाहर रख दो. क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही, क्या तुमने आज कोई शरारत नहीं की? आई डोंट नो शी से, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी. यू डोंट नो? इफ़ यू आर स्टटर लाइक that mother will have to take you to the doctor. So वो कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें
अगर तुम ऐसे ही अटक अटक के बात करोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो किसी और के सामने ऐसे अटकती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, और पर वो अपने पिताजी के सामने अटकती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उस टाइम वो ज़्यादा क्लियरली बोलने की कोशिश करती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर। केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। सो उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे अनहैप्पी, रेस्ट मीन्स अनहैप्पी, क्यों, तुम इतने उदास क्यों हो? फिर वो अपनी मदर को कहते हैं कि मदर, आई विश, क्या काश आपने इसे सिखाया होता कि इतना उदास नहीं होना चाहिए या इतना घबराना नहीं चाहिए। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। वो केजिया को कहते हैं कि ये लो मेरा टी कप, मैंने चाय पी ली है, मतलब मेरा टी कप लो और उसे टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वो काफ़ी बड़ा था, मतलब उसके पिताजी काफ़ी बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, और उनका मुंह भी, क्यों जब वो यॉन करते थे, वो उबासी लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, उनके बारे में सोचना ही किसी जाइंट, किसी बड़े आदमी के बारे में सोचने जैसा होता था। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे को आफ्टरनून में उनकी ग्रैंड मदर है, जो दादी जी हैं, वो उन्हें ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि वो अपने पिताजी और मम्मी से आराम से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफ़ा, पर जब भी वो जाती थी तो हमेशा देखती थी कि उसकी माँ हमेशा कुछ ना कुछ रीडिंग कर रही है और पिताजी सोफ़े पर लेटे हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पे होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका पैर एक अच्छे से कुशन के ऊपर। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, काफ़ी आराम से खराटे लेते हुए वो सो रहे होते थे। You can see the picture of drawing room that her mother is reading something and her father is sleeping with one leg on cushion and a handkerchief on his face. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then look at her. वो वहाँ पे स्टूल पे बैठ जाती थी, ग्रेवली मतलब बिल्कुल चुपचाप से, और उन्हें देखती रहती जब तक उसके पिताजी उठ नहीं जाते और टाइम नहीं पूछते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो उसके पिताजी कहते हैं, ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एक छोटी सी ब्राउन कलर की उल्लू जैसी लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन जब वो इंडोर घर के अंदर बैठी थी ठंड की वजह से, तब उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन ऑफ अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क। तो उसकी दादी जी ने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें एक कुशन बनाना चाहिए अपने पिताजी के लिए विद येलो सिल्क। Laboriously with a double cotton, a little girl stitched 3 sides, but what to fill with it? तो काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी मेहनत से उस बच्ची ने 3 साइड, कुशन के जैसे हमें पता है स्क्वायर होता है, 4 साइड होते हैं, तो बच्ची ने 3 साइड स्टिच कर लिए, जोड़ लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या फिल करे। That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. So वो सोचने लगी और उसने देखा कि उसकी ग्रैंडमदर है वो बाहर है, गार्डन में है, और वो अपनी मदर के बेडरूम में घुसी स्क्रैप्स मतलब ऐसे ही फालतू का सामान, कचरा ढूंढने के लिए जो कुछ भी हो सके उसके अंदर भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बेड के पास जो टेबल था उसने देखा कि काफ़ी सारी शीट्स पड़ी थी, काफ़ी पेपर्स पड़े थे। गैदर दैम अप, टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर
case, then sewed up fourth side. उसने उन पेपर को फाड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे पिल्लों में फिल किया और चौथी साइड को भी सील दिया. That night was a hue and cry in the house. उस रात काफ़ी चीख चिल्लाहट, काफ़ी गुस्सा और रोने की आवाज़ आ रही थी. Father's great speech for the Port Authority and been lost. उसके जो पिताजी थे उनकी एक स्पीच थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीच पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो मिल नहीं रही थी. रूम्स वर सर्च, रूम्स ढूंढे गए, काफ़ी कमरों में ढूंढा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो नौकर थे उनसे सवाल पूछा गया. फाइनली मदर कम इन टू केजियास रूम. आखिर में मदर केजिया के रूम में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम. उन्होंने पूछा कि केजिया, मुझे लगता है तुमने कोई पेपर तो नहीं देखा ना हमारे कमरे में. ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़. उसने कहा हाँ मैंने देखा और मैंने उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज़ के लिए. वॉट, स्क्रीम्ड मदर. उनकी मदर चिल्लाई, क्या. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. उन्होंने उसे डाइनिंग रूम में बुलाया कि अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और वो वहाँ लेके आई गई जहाँ उसके फादर टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे घूम रहे थे, उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे. वेल, ही सेड शार्पली. उन्होंने कहा तो, मतलब उन्होंने उससे सवाल किया क्या बात है. मदर एक्सप्लेन. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चिल्ड्रन. वो रुके और उन्होंने बच्ची की तरफ देखा. मदर एक्सप्लेन. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चिल्ड्रन. वो रुके और उसने बच्ची की तरफ देखा. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया. नो नो नो, शी विस्पर. उसने धीरे से कहा नहीं. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट. उसने कहा कि मदर ऊपर जाओ और वो चीज़ लेके आओ जो उस बच्ची ने बेड के लिए बनाई है. I hope you understand this much of chapter. We will continue the chapter in the next session. Till then, thank you and have a nice day.